नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे नवमी कैसे पूजते हैं। हमारे यूपी बिहार में नवमी पूजा कैसे करते हैं और नवमी पूजा कब करते हैं, नवमी पूजा के संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग से निवेदन है कि एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन जिस दिन हम अष्टमी का व्रत करते हैं उस दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और शाम को 3 बजे 4 बजे दिन में घर के बाहर देवी देवताओं के स्थान के पास जाते हैं। वहीं पर कढ़ाई चढ़ाते हैं, हलवा पूड़ी बनाते हैं। हलवा पूड़ी बना के माता को घर के बाहर गांव के बाहर जो माता का मंदिर होता है उसमें भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद प्रणाम करने के बाद घर आते हैं शाम के रात्रि के 8-9 बजे फिर से अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं दोबारा और गंगा जल का छिड़काव कर लेते हैं अपने घर में और अपने घर के पूजा मंदिर में देवकुरिया जहाँ देवी देवताओं का स्थान होता है अपने घर में वहीं पर अर्पण से दीवार पर थप्पा लगाते हैं। ऐसे ऐसे करके लाइन से 7 जगह थप्पा लगाते हैं। 7 जगह थप्पा लगाते हैं और उस पर सभी थप्पा पर लाइन से टीका लगाते हैं। सभी अंगुलियों के निशान पर टीका लगाते हैं। सिंदूर से, पीला सिंदूर से टीका लगाते हैं और उसके बाद कलश स्थापना करते हैं। वहीं पर कलश स्थापना करते हैं तो कलश, मिट्टी का कलश भी रखा जाता है। तांबे का लोटा का, पीतल का लोटा का भी कलश रख सकते हैं। तो कलश रखने से पहले जमीन पर बालू बिछाते हैं। बालू बिछा कर उस पर जौ बिछाते हैं। जौ थोड़ा सा छींट देते हैं, उसके बाद से कलश रखते हैं। तो कलश में जल अपने घर से भी भरा जाता है और गांव के बाहर भी कुआं होता है तो वहाँ भर कुआं से भी लोग भर कर लेकर आते हैं। तो कलश महिलाएं भी भर सकती है, पुरुष भी भर सकते हैं। और नया साड़ी का कोई नियम नहीं है, पुराना साड़ी महिलाएं पर पहनकर साफ सुथरा कर कर पहनकर नवमी की पूजा कर सकती है और किया जाता है। तो कलश में जल भरकर फूल डालते हैं, हल्दी का गांठ डालते हैं, पैसा डालते हैं, लौंग डालते हैं, पान का पत्ता डालते हैं। 5 चीज़ें लौंग में कलश में डालते हैं और कलश को भी माला पहनाया जाता है। फूल का माला भी पहनाया जाता है और कलश में कपड़ा भी पहनाते हैं, साड़ी भी पहनाते हैं। साड़ी नहीं है तो ब्लाउज पीस पहनाते हैं और कलश में जल भरने के बाद आम के पल्लू डालते हैं और उसके बाद से किसी कटोरे में या दिया में अनाज भरते हैं। चावल, गेहूं, जौ भरकर कलश के ऊपर रखते हैं। उसके बाद से उसके ऊपर दिया जलाते हैं। दिया को पूरी रात जलाते हैं। दिया बुझने नहीं पाए महिलाएं ध्यान देती हैं। दिया को बुझना नहीं है। तेल का भी दिया जला सकते हैं, घी का भी दिया जलाया जाता है। और आपके पास साड़ी, ब्लाउज का पीस नहीं है तो आप कलावा कलश में भी लपेट सकते हैं। वस्त्र के रूप में कलावा भी कलश में चढ़ाया जाता है। और कलश में गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाया जाता है। कलश के ऊपर टीका लगाकर और उसको भी सिंदूर लगाया जाता है। गौरी गणेश को भी सिंदूर से टीका लगाया जाता है। उसके बाद नया चूल मिट्टी का, ईंटा का बनाते हैं और उसी चूल पर नया गेहूं मिलता है तो नए गेहूं का आटा पिसवाते हैं अच्छे से साफ सफाई करके। और नहीं मिलता है नया गेहूं तो पुराना गेहूं का अच्छे से साफ सफाई कर आटा पिसवाते हैं। वो भी नहीं मिलता है तो खरीद कर आटा हम नवमी पूज सकते हैं। तो नया चूल बनाकर चने की दाल की पूड़ियाँ बनाते हैं और सादी पूड़ियाँ दूध लोइया सटाकर जोड़ा में पूड़ियाँ बनाते हैं। 7 जोड़ा पूड़ियाँ बनाते हैं और 7 चने की दाल की पूड़ियाँ बनाते हैं। तो उस पूड़ी को जमीन पर केला का पत्ता बिछाकर केले के ऊपर रखते हैं पूड़ी को और उस पर गुड़ वाली खीर बनाते हैं। गुड़ वाली खीर बनाकर उसी पूड़ी पर रख देते हैं। और केला का पत्ता नहीं मिलता है तो किसी
थाली में, पीतल की थाली में, स्टील की थाली में रख कर माता को चढ़ाते हैं। पूरी रख कर और रसिया रख कर चढ़ाते हैं। गुड़ वाली खीर रख कर माता को भोग लगाते हैं और माता को वहीं पर कपूर जलाकर, माला चढ़ाकर माता को प्रणाम करते हैं। माता को प्रणाम करते हैं और इसी नियम विधि से नवमी की पूजा करते हैं। और जल देते हैं, घर के बाहर छत पर भी जल दिया जाता है। तो जल में लौंग फूल डालकर माता रानी को नाम लेकर नवमी को जल दिया जाता है। और अष्टमी के व्रत करके भी महिलाएं नवमी की पूजा करती हैं और बिना व्रत किए भी नवमी का पूजा किया जाता है। तो नवमी का पूजा किया जाता है। और अर्पण जो पूजा जो थप्पा लगाते हैं, जो बच जाता है, तो उस अर्पण को पूरे घर में छिड़काव करते हैं। वह बहुत शुभ हो जाता है। कहा जाता है उससे हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो बहुत शुभ माना जाता है घर में छिड़काव करना। और जो सिंदूर चढ़ाते हैं, नवमी पूजने के बाद जो सिंदूर माता को चढ़ाते हैं, उस सिंदूर से महिलाएं मांग भरती है और उस सिंदूर से अपने घर में सभी दरवाजे पर, डेहरी पर तेल सिंदूर से टीका लगाती है। कहा जाता है कि वह बहुत शुभ होता है टीका लगाना दरवाजे पर सिंदूर तेल से नवमी के दिन। और हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है तेल सिंदूर का टीका लगाने से। दोस्तों, नवमी की पूजा में या किसी भी पूजा में जो भी हमें मिलता है, जो हमारे पास है, उसी से हमें पूजा करनी है। किसी से ले देकर, उधार लेकर, कर्ज लेकर पूजा नहीं करनी है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। पूजा करते हुए ज़्यादा हमें ताम झाम करके पूजा नहीं करनी है। तो दोस्तों, इसी नियम विधि से नवमी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिए। आप लोग से निवेदन है, आप लोग के लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी।